इसको क्यों बुलाया आपने? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये इन पैसों को ऐसे आप जमीन पे नहीं रख सकते मेरे पैर के पास। इन्हीं पैसों की वजह से बहुत सारा ड्रामा हो चुका है। उठाओ, समझ में नहीं आ रहा आपको? यार आई लव यू यार, प्लीज। आप पागल वागल हो गए हो? मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ मैं। वैसे भी एक दलाल टाइप होता है ना जो पैसे देने वाला होता है, सिर्फ ये वो है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ के आया, तुम्हारे चक्कर में ना सब कुछ मेरा छूट गया। और कितनी बार बोलूं? छोड़ो ये पैसे, उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकलो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। दोस्तों ये है रवि, और बहुत लोग इनको जानते होंगे, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास क्या कर रहे हैं। और मुझे भी ये चीज़ जान के जब हैरान हुआ था, जब ये इन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, मुझे मैसेज करा इंस्टाग्राम पे, शायद वीडियो देख के ही आए होंगे। और दूसरी बात, इनकी एटीट्यूड उस दिन जो चीज़ें थी आज अचानक से क्यों चेंज हुई है, सारी बातें रवि भाई आप ही पहले बताओ। आप अचानक से मेरे पास आए हो, उस दिन मुझे भी बुरा लगा था। क्या हो गया अचानक मेरे पास आने की, क्या मजबूरी हो गई? भैया बात देखो ऐसी है कि जिस शख्स से मैंने पैसे लिए थे ना, मैं उनकी लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब दिल से प्यार करता हूँ। ये बात आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप उस दिन कुछ और दिखा रहे थे, आज कह रहे हो प्यार करते हैं। मतलब ये कैसे, कब, कैसे, क्या हुआ ये? जब मुझे पता लगा कि मतलब उनके फादर को हार्ट अटैक आया और वो बेड रेस्ट पे हो गए हैं हॉस्पिटल में, तो मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी ऐसी, और कैसे हो गई गलती। बस मेरे पास ये था कि मैंने पैसे जो दिए थे ना, उनकी फादर के ऊपर मुसीबत आया, वो हॉस्पिटलाइज हुए, तब जाके प्यार हुआ या पहले से करते? प्यार तो मैं पहले से ही करता था। अच्छा। पैसे मैंने जो दिए थे वो मेरे नहीं थे, मेरे घर वालों के पैसे थे जो मैंने बिना बताया उनको दे दिए थे, क्योंकि मैं उनकी लड़की से प्यार करता था। इस मारे मैंने उनकी हेल्प करी, और मेरे पास घर से फोर्स आ रहा था कि पैसे कहाँ हैं, पैसे चाहिए मेरे को, मैं नहीं पता। तो इस बारे में थोड़ा गुस्से में आ गया था, तो ऐसा हो गया मेरे साथ। मैं सारी बातें समझ गया, लेकिन उसके घर जाने की क्या मतलब था, मुझे ये नहीं समझ में आया। घर में इसलिए गया था क्योंकि मेरे को चाहिए थे पैसे, और घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे थे, कह रहे घर में नहीं आने दूंगा, मतलब ऐसे ऐसे बोले। तो आप जो हरकत किए हो, आपको लगता है निशा आपको अपनाएगी? चलो प्यार करते हो, अच्छी बात है, प्यार से भी प्यार हो सकता था। आपने पैसे मदद किया, शायद उस टाइम उसके अंदर ना इमोशन हो जाता आपके लिए, लेकिन आपने जो हरकत करा, उनके पापा को धमकी दिया, बेटी उठा लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो आपको लगता है वो लड़की कभी भी आपको पसंद करेगी? मैं बस उस टाइम थोड़ा गुस्से में था, इस मारे जो भी हुआ गलती से हुआ है, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। क्यों लेके आए वापस? ये मैं वापस देना चाहता हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब एक डील कर रहा हूँ, मैं प्यार करता हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलत करा है, तो ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए। और आज क्या चाहती हो निशा यहाँ पे? क्या मैं ये नहीं जानता कि मतलब निशा मेरे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, पर मैं अपनी गलती। आप मतलब निशा के सामने बात रखना चाहते हो, है ना? देखो आपके कहने से मैंने उससे बात करी है, वो मेरे से मिलेगी आज, वो आने भी वाली है। एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ उसको, पूछ लेता हूँ कहाँ है वो, ठीक है? बाकी आप देख लो, ठीक है? रो मत भाई। हाँ निशा, कहाँ पहुँचे आप? मैं अभी रास्ते में हूँ। तो आ जाइए ना, बस हमें भी कहीं जाना था, इसलिए जल्दी आ जाते तो मेरा काम। नहीं बस पहुँचने वाली हूँ, आ रही हूँ बस। ठीक। देखो भाई वो आ रही है, तो प्लीज़ जब बुलाऊंगा तभी आना, ठीक है? तो आप जाइए थोड़ा देर के लिए। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो जब तक निशा आएगी, और क्या सब होता है, ये लड़का क्या चाहता है निशा से, बाकी सब कुछ तो आप लोग देख ही लोगे। बैठिए। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना आने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। पापा कैसे हैं? ठीक है। देखो हम मिल नहीं आए पापा से, मिलने आएंगे किसी दिन, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे आपसे एक बात करना था, मतलब रवि अभी परेशान भी कर रहा है? नहीं अभी तो ठीक है, पर पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बस उसकी कोई नहीं, पैसे तो होगा। हमें नहीं लगता है कि, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, हमें नहीं लगता है वो आपको दोबारा कभी परेशान करेगा, ठीक है? परेशान करे ना हाँ करे, वो नहीं करेगा, देखो हाँ वो अलग मैटर है, ठीक हम समझ रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो बंदा अब परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके पापा के साथ जो हुआ है
उससे शायद कहीं ना कहीं उसे, अगर वो इंसान होगा तो उसे रियलाइज़ होगा। रियलाइज़ क्या होगा? उस दिन उसकी हरकतें देख करके मुझे इतना शौक लग रहा था कि मतलब चलो ठीक है, पैसों के लिए तो सबको होता है, बट इससे इतना ज़्यादा होता है ये नहीं पता था। पहले तो इंसानियत का इतना ज़्यादा दिखावा कर दिया, उसके बाद में अब ये उसके ड्रामे, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर था। अच्छी, चलो ये बात तो हम समझ रहे हैं, कहीं पे भी हम भी होते हैं अगर, क्योंकि किसी के फादर पे बात आती है तो किसी को भी बुरा लगता है, हम ये चीज़ मानते हैं। बुरा लगने वाली भी बात अलग। आप ये देखो ना कि एक बंदे को आप कितना प्रेशर कर रहे हो, मतलब अकेला बंदा है कमाने वाला, उसको घर भी देखना है, ऊपर से एक लड़की है, लेकिन फिर भी उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। चलो ठीक है भाई, आ जाओ 1 मिनट मिल लो थोड़ा। इसको क्यों बुलाया आपने? ये यहाँ क्या कर रहा है? बैठो बैठो बैठो, तुम रिलैक्स होके बैठो 1 मिनट। नहीं, इसको बुलाने की जरूरत क्या थी? मैं इस इंसान से बात क्या, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, बैठो आप 2 मिनट बैठो ना, कुछ बात करनी है। देखो हम समझ रहे हैं तुम्हें धोखे से बुलाएं, गलती से बुलाएं, लेकिन ये इंसान कुछ बात रखना चाहता है तुम्हारे सामने, सो प्लीज़ किसी की बातें सुनने में कोई पाप नहीं है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, आप बात सुनने की बात कर रहे हो। देखो निशा, बात ऐसा है कि ये लड़का कुछ बोलने आया है, कुछ बात ऐसा है जो आप सुनो। हाँ, 1-2 धमकी बाकी रह गई होगी, सुन रही हूँ मैं। नहीं देखो निशा, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी पीटता, मैं भी गाली देता, मैं भी बात सुनाता। देखो भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, ठीक है? आपको अब बैठ के बात करना है ताकि बात सॉर्ट आउट हो, ओके? ठीक है ना? बस 2 मिनट बात कर लो इनसे। सर 2 मिनट मेरी बात सुनो। क्या सुनने सुनाने के लिए बाकी रह गया? उस दिन बहुत कुछ सुना दिया आपने। मैं मानता हूँ उस टाइम मैं ना, मेरा जज्बाती हो गया था, मेरे को घर वालों ने यार फोर्स किया था, प्लीज यार। यार घर वालों ने फोर्स किया था? एक बुजुर्ग पे तुम इतना ज्यादा प्रेशर कर रहे हो। क्या था, थोड़ा गुस्से में था, मेरे को घर वाले मेरे को कह रहे थे कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना यार, मैंने खुद के दिए थे, अपने दिए थे। घर वाले मेरे से ये सवाल पूछे थे पैसे कहाँ हैं, तो बस उसका फोर्स था यार, जो मेरा फोर्स था। तो वो आपने देने से पहले कुछ तो सोचा होगा ना, बिना सोचे तो आपने दिया नहीं होगा। मेरा दिल दुखाने का मन नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि वो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आप क्या चाहते हो? और ये ड्रामा क्या है, क्या लेकर आए हो ये? यार देखो मेरी बात सुनो, ये देखो मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए यार, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार। जो हुआ घर वालों के फोर्स के चक्कर, पहले इसको उठाओ, इसको उठाओ पहले। ये नहीं चाहिए यार, ये इन पैसों को ऐसे अब जमीन पे नहीं रख सकते मेरे पैर के पास। इन्हीं पैसों की वजह से बहुत सारा ड्रामा हो चुका है, इसको पहले उठाओ आप। उठाओ इसको पहले आप, यार प्लीज उठाओ। समझ में नहीं आ रहा आपको? उठाओ इसको, अब बोलो। मेरी हाँ सुनाओ। देखो मेरे को तुम चाहिए, मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे से। क्या ड्रामा क्या है ये? यार प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ सुन रही हूँ, बोलो। देखो जो भी हुआ, मैं गुस्से में था और मेरे को प्रेशर मिला होता घर वालों का, इसलिए मैं ऐसा बोल गया, नहीं तो अब क्या चाहते हो? अब बताओ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 लाख और बचे हुए ना, वो भी मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन मत लो तुम। मेरे को नहीं चाहिए यार, तुम चाहते क्या हो ये बताओ अब? निशा मैं तुम्हें चाहता हूँ यार, आई लव यू यार, प्लीज। अब पागल वागल हो गए हो? क्या फालतू के ड्रामे कर रहे हो? पहले ही ऑलरेडी बहुत ड्रामे कर लिए हैं, अब मुझे कुछ और नहीं देखना। सब कुछ सुधार दूंगा मैं नहीं। क्या सुधारोगे? मेरा बिका हुआ घर लाके वापस दोगे? दुकान दोगे वापस? जो मेरा बाप हॉस्पिटल में है उसका तुम वापस लाके दोगे क्या? ये बताओ। पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ यार। ये सब ना ड्रामे बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है? अब दोबारा ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ये पैसे उठाओ और चुपचाप निकल लो। मासूम जी आइए इधर। क्या ये फालतू के ड्रामे दिखाने के लिए आपने बुलाया था मुझे? इस इंसान की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अब ये चाहता है कि मैं इसके साथ रहूं हमेशा जिंदगी भर। आप बताओ। देखो मुझे नहीं पता था कि ये सब ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ना, ये सब इनको पहले सोचना चाहिए था ना। ये मेरा बिका हुआ घर वापस लाके देंगे। सब कुछ ठीक कर दूंगा यार। क्या ठीक करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को नहीं चाहिए सब। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं आप बताओ ना, मेरा जो दुकान मेरा गिरवी रखा है वो ठीक कर दोगे, है ना? इसी पैसे की वजह से इतने सारे ड्रामे के तुमने मेरे बाप को इतना जलील किया।
उसके बाद में अब तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ जहाँ पर तुम लाना चाहते हो। ईशा प्लीज, इतनी गंदी जगह तो तुमने खड़ा कर दिया है मुझे, अब क्या चाहते हो? यार ऐसा नहीं होगा यार, मैं कुछ और था। देखो ऐसा है ना, ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करना, ठीक है? ये इमोशनल ड्रामा मत करना। अगर ये करना था ना तो ये तुम्हें पहले करना चाहिए था, तो बंदा 1 मिनट के लिए सोच भी लेता। अब इतना कुछ करने के बाद, इतनी जलील करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं वहीं रहूं? मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। मैं एक नई लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं नहीं भूल सकती, सीधी सी बात है, मैं नहीं भूल सकती, ठीक है? जब इसकी मजबूरी थी, मैं नहीं भूल आज सकती। तुम सच में अगर प्यार भी करते हो ना इससे, तो वो तुम्हारी मजबूरी है। तो इंसान को समझ में आना चाहिए, मजबूरी में लोग इतना मजबूर हो जाता है खुद को किसी को भी सौंपने के लिए, जैसे तुम सौंपना चाह रहे हो खुद को। निशा मत रो। देखो ये तुम्हारा ओपिनियन है, ये तुम्हारी बातें हैं, इसका वन साइडेड प्यार है क्या है मुझे नहीं पता, उससे लेना देना। तुम अपना देखो और अपने सीधी सी फैमिली बात को है, देखो, बस। सीधी सी बात है। इसके 2 लाख जो बचे हैं वो इसको वापस मिलेंगे, उसके बाद इसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे भी एक दलाल टाइप होता है ना जो पैसे देने वाला होता है, सिर्फ ये वो है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आपने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आ भी गई। मुझे ये नहीं मालूम था जो बात है, मुझे माफ बस मुझे ये आपने पता बुलाया था था सिर्फ इसीलिए आई थी, वरना मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। मुझे पता होता अगर ये इंसान आ रहा है ना तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। निशा एक बार विश्वास तो करो। अरे बहुत कर लिया, अब मुझे नहीं सुनना कुछ भी। यार मेरे को नहीं पता था, मैं ऐसा नहीं पता था, अब पता चल गया ना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, बस। ये सही में यार मेरे को उस दिन बहुत फील कोई बात नहीं, आप बोलते रहो। मुझे उस दिन हमने भी बहुत बोला ना, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, नहीं सुना ना। घर वालों को धमकी देकर गए ना, उठा के लेके चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कि घर में नहीं आने दूंगा। अरे घर वाले फोर्स कर रहे थे, घर वालों को बता के पैसे दिए होंगे ना आपने। ऐसे तो बिना पूछे आप इतनी बड़ी रकम आप बिना पूछे किसी को ऐसे तो नहीं दे दोगे। घर वालों से पूछ के ही दिया होगा ना। कहीं हम लगा भी रहे हैं, कोई किसी में लगा रहे हैं या फिर कोई हम बिजनेस भी कर रहे हैं, पूछ के करते हैं ना। जो भी हालत हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तुम जिम्मेदार हो, ठीक है? मैं समझता हूँ सब। हाँ। मैं सब कुछ दूसरी ठीक करना बात, चाहता हूँ। दूसरी बात कह रहे हो कि हम प्यार करते हैं, तुम पे कैसे ट्रस्ट किया जाएगा ये चीज? क्योंकि ये लड़की उस दिन कह रहे थे बात नहीं करनी, फिर आज बुलाया क्यों? यही बात करने के लिए? शायद यही बात होगी जिस वजह से ये इंसान तुम्हें कुछ नहीं बोला आज तक। ये कह रहा अब मुझे सुनना भी नहीं है, अब मुझे सुनना भी नहीं है। उस दिन नहीं बोलने के लिए बोला था ना, अब मुझे ना सुनना है ना बोलना है, बात खत्म यहीं पे। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। भाई मुझे अगर पता होता ना कि तुम ये सब नाटक करने वाले हो, मुझे लगा कि तुम्हें दया आ गई और तुम पैसे वापस करने आए हो। नहीं, दया वया कुछ नहीं है इसका, ये इसका ड्रामा है, सिर्फ इमोशनल और कुछ नहीं। अभी भी ये ड्रामा ही कर रहा है। उस दिन भी बहुत ऐंठ दिखा के गया था ना। मुझे अब इसकी कोई बात ही नहीं सुननी है, बस। इसको आप बोल दो कि यहाँ से चला जाए। उस दिन क्या कह रहा था, केस कर देगा ना, जा कर दिए, कोई बात नहीं, कर दे जा। देख भाई तुम अपने आप को संभाल, हम तू रो रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, ये नहीं तो पॉसिबल नहीं हो ये सब ना ड्रामा है और कुछ नहीं है, ये मत करो, ये सब ड्रामा है। हमने भी बोला था ना कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उस टाइम पे कोई नहीं सुना ना। उस टाइम पे धमकी देकर जा रहे थे, स्पेशली केस कर दूंगा, लड़की उठा लूंगा, ये कर लूंगा। अब करके दिखाओ। मेरी बात सुनो नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं पता था मुझे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी होता ना तो ये सब तुम करते ही नहीं, चाहे कितना भी कोई फोर्स कर ले, इतना कुछ तो नहीं करते यार। जो हुआ है भाई सच में भी प्यार था तो भाई तुम ऐसे इतना कुछ करते ही नहीं। अगर होता तो ये अभी भी ड्रामा ही कर रहा है। अगर अच्छे बन के रहते तो तुम्हारे इनके अंदर कुछ भी तो इमोशन आता ना तुम्हारे। ये अभी भी ड्रामा ही कर रहे हैं। ये नहीं चाहिए, इससे अपने पापा ये सारा जो मुसीबत का जड़ है वो यही है। यार प्लीज मुझे शादी का तो भूल जाओ। ठीक है, पहली बात तो यार एक बार विश्वास तो कर लो प्लीज। अरे नहीं करना है विश्वास भाई, नहीं करना है विश्वास। विश्वास करके देखा था, तुमने बोला था ना कि हाँ हम तुम्हें 6 महीने का टाइम देते हैं, ये करते हैं। अब बंदे की सिचुएशन है, नहीं दे पाया, उसमें भी तुम्हें इतना तो दे दिया ना। उसमें थोड़ा सा टाइम देने में तुम्हें इतना हो गया कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो नहीं था यार, वही तो तुमको वहाँ समझा रहा था मैं। टाइम अब टाइम कैसे आ गया? अब ये पैसे वापस दोगे, तुम्हारे घर वाले नहीं पूछेंगे? देखो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। भाई मिस्टेक हुआ यार, अब नहीं होगा। अब घर में ना अकेली सिर्फ करने वाली मैं बची हूँ, मुझे इतना प्रेशर नहीं झेलना। और ऊपर से तुम्हारा ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं देखना है। नहीं चाहिए मेरे को, सही में। ये पैसे तुम लेकर
लेकर जाओ, इसी की वजह से सारा ड्रामा हुआ है, इसको लेकर ही जाओ। मुझे ये मुसीबत नहीं चाहिए। घर वालों के पैसे थे, घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे थे यार। अभी फोर्स नहीं करेंगे, अब ये पैसे अगर तुम मुझे दे दोगे, अब फोर्स नहीं करेंगे कि इतने पैसे गए कहाँ। देखो निशा, जो भी चीज़ पर विश्वास करो यार। क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, हम तो कहेंगे अपने और अपने पापा का ध्यान रखो, बाकी इस इंसान को इसके हालत में छोड़, ठीक है? नहीं, अभी भी इसका ये ड्रामा ही है और कुछ नहीं है, ये अभी भी ड्रामा ही कर रहा है। क्या है इसका प्लानिंग मुझे भी नहीं मालूम। तुम्हारा घर ये गया, अब जमीन मैं गया, कह पापा तो गया। रही हूँ, अभी भी ये ड्रामा ही कर रहा है। कुछ दिन बाद इसके अलग रंग दिखेंगे, उस दिन अलग दिखा रहा था, अभी अलग दिखेंगे इसके। भाई मैं भी तुम्हारी और कोई कुछ हेल्प नहीं। नहीं कर सकता, सॉरी ब्रो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। सारे ये कागज पैसे लेकर उठाओ। के अपने, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। नहीं नहीं, कागज वागज नहीं, अपने ये पैसे उठाओ और यहाँ से निकलो, बाकी जो बचे हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है? तुम्हारी वजह से वैसे ही बहुत मुसीबत सब है। कुछ छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी सब कुछ ही छोड़ के आई हूँ। तुम्हारे इस पैसों के लिए ना सब कुछ छूट गया मेरा, उस टाइम छोड़ा नहीं है, छूट गया। यार कि मैंने गलत करा यार, उस टाइम मेरे पास पेरेंट्स का फोर्स है, सब कुछ छोड़ के आया हूँ मैं। देखो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारा, ही बोलने का ना सच बताऊं कोई फायदा नहीं होगा। तुम बोल रहे हो बोल लो, अगर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए बोलने से, मैं अब कुछ भी नहीं विश्वास तो सुनूंगी। करो एक बार प्लीज। सुन लिया ना मैंने, सुनाने के लिए बुलाया था ना, उस दिन भी सुनाया, आज भी सुनाया, सुना दिया ना। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ठीक है? अब ये पैसे लो चुपचाप और यहाँ से निकलो। और मासूम जी, अगर ये नेक्स्ट टाइम बोले ना, मुझे मत बोलना प्लीज, मुझे आने के लिए मत बोलना। नहीं बोलूंगा। मुझे अगर पता होता तो मैं वैसे ही नहीं आती। प्लीज निशा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। निशा बोला ना मैंने, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं अपना घर बार सब छोड़ के अरे छोड़ के आया, तुम्हारे चक्कर में ना सब कुछ मेरा छूट गया। और कितनी बार बोलूं, छोड़ो ये पैसे उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। भाई देख भाई, तुमने जो करा है ना, उसके जगह पे कोई और दुनिया की कोई भी लड़की होती अपने फादर के लिए पहले खड़ी होती। तुम्हारे वजह से उसके फादर हॉस्पिटल में, तो कोशिश करते रहो, अगर प्यार तुम्हारा सच्चा है ना तो तुम्हारा प्यार जीतेगा। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था, तुम सही तरीके से भी उसे क्या अपना बताऊं सकते थे। मैं अपने घर पार सब कुछ छोड़ के आ गया उसके चक्कर में। मैं चाहता था कि रो मत मेरे उसकी भाई। फैमिली सही कर दूं, उसके फादर का इलाज कराऊं, इस मारे में सब कुछ छोड़ के आ गया। अब सब कुछ था मेरा वहाँ, गाड़ी पैसा। देख भाई, तुम्हें नहीं पता था उस दिन कि ये सब चीज़ें हुई और वीडियो भी बनी, और उसे नहीं पता है कि आज भी वीडियो बन रही है। शायद ये वीडियो देख के, तुम्हारे आंसू देख के वो तुम्हारे पास वापस आ जाए, ठीक ना? मैंने उससे झूठ भी बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम प्रपोज करोगे या कुछ भी अपनी बातें बताओगे, दिल की बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की को बुरा लगे। बाकी वो वीडियो तो देखेगी, हमें पता है 100%, और तुम्हारी आंसू देख के वो जरूर वापस आए। मैं जीऊंगा कैसे? अब मैं टेंशन मत ले मेरे समझ आ भाई, रहा मैं कि हूँ ना, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा तेरा। मेरा कुछ भी नहीं प्यार बचा। करते ना मेरे घर भाई, भी छोड़ के प्यार आ गया, वो भी छोड़ के चली गई। मैं कोई अब कहाँ जाऊँ? कोई नहीं दोस्तों, सब कुछ तो दिख रहा है आपको।